छोटे छोटे बच्चे ना पिए, प्रेग्नेंट महिलाएं ना पिए। दोस्तों, स्टिंग सोडा में स्वाद लाने के लिए उसमें कौन से केमिकल्स का उपयोग किया जाता है और स्टिंग सोडा को प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों के पीने पर क्यों बैन लगाया गया है और इसको बनाने की शुरुआत कब हुई और कैसे इसे फैक्ट्री में बनाया जाता है। इसमें ऐसी कौन सी चीजें शामिल है जो कि अंदर जाकर शरीर में तबाही मचा देती है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कर्नाटक के गुलबर्गा में एक बच्चा स्टिंग पीने से इस दुनिया से ही चला गया। दोस्तों, क्या आपने कभी सिंदूर की खेती के बारे में सुना है और सिंदूर की खेती करके कैसे कमा रहे हैं लोग करोड़ों रुपए और फैक्ट्री में नमक और इलायची कैसे बनाई जाती है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। नमक मेकिंग प्रोसेस, समुद्र से नमक कैसे बनता है और किस जगह बनाए जाते हैं और नमक में कौन सा जानवर का हड्डी का पाउडर मिलाया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि हमारे भोजन में जान डाल देने वाला नमक समुद्र के पानी से कैसे बनता है। जैसा कि हमें पता है, नमक को समुद्र के पानी से बनाया जाता है। इसका कारण है समुद्र के पानी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला खारा नमक। पर आपको ये बात पता नहीं होगा कि सारे नमक बनाने की फैक्ट्री समुद्र के पास नहीं होते। सबसे पहले नमक बनाने वाली फैक्ट्री समुद्र के पानी को बड़े बड़े टैंकरों में भरकर लाती है, जिन्हें बाद में खाली बड़े जमीन पर ऐसे चौकोर आकार बनाकर उसमें पानी भर देती है। आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि अगर नमक बनाने में समुद्र के पानी की इतनी ही जरूरत होती है तो इसे समुद्र के बाजू में ही क्यों नहीं बनाया जाता? दोस्तों, इसका कारण है कि समुद्र में समय समय पर ज्वार भाटा आते रहते हैं, जिससे इनकी महीनों की मेहनत एक बार में ही बर्बाद होकर समुद्र में मिल जाएगी। एक बार जब समुद्र के खारे पानी को इन चौकोर आकृतियों में भर दिया जाता है, फिर इसे इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए छोड़ दिया जाता है। आपको मैं बता दूं कि इवेपोरेशन प्रोसेस उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें किसी भी पदार्थ में से पानी को भाप बनाकर उड़ा दिया जाता है, जो इस जगह पर नमक को समुद्र के पानी से अलग करने के लिए किया जा रहा है। एक बार पूरी तरह से समुद्र का पानी भाप बन जाता है तो सिर्फ बचता है शुद्ध सफेद नमक। पर आप ये सोचने की गलती मत कीजिएगा कि यह नमक इस्तेमाल में भी लाया जा सकता है, क्योंकि इसे इस्तेमाल में लाना तो दूर, इसे अभी छका भी नहीं जा सकता। अभी इस नमक को प्यूरिफाई करने के लिए फैक्ट्री की तरफ ले जाया जाता है। प्यूरिफाई में ले जाने के बाद सबसे पहले नमक को बड़े बड़े ग्राउंडिंग मशीन में पीसा जाता है, ताकि इसके जो बड़े बड़े नमक के टुकड़े हैं वह छोटे छोटे आकार में बढ़ जाए। लगभग 1 घंटे के करीब पीसने के बाद इन्हें आगे भेजा जाता है, जहां पर इनके ऊपर पानी की धार छोड़ी जाती है। पानी की धार छोड़ने का बहुत प्रमुख कारण होता है, इससे जो नमक के अंदर छोटे छोटे पत्थर रह गए हैं वह सब निकल जाते हैं। एक बार प्योरिटी निकलने के बाद काफी हद तक नमक इस्तेमाल में लाने के लायक हो जाता है, पर अभी भी इस पर बहुत काम बाकी है। तेजी से पानी की धार देने से नमक पूरी तरीके से गीला हो जाता है, जिसके बाद इसे आगे पानी अलग करने की प्रक्रिया में भेजा जाता है। इस मशीन में जाने के बाद नमक और पानी को पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है और आखिरी में बचता है हमारे पास सूखा नमक। इसके बाद आखिरी और सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप आता है, जो है इसमें केमिकल को ऐड करना। कोई भी नमक हमारे लिए प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल लायक नहीं बनता, उसमें कुछ चीजें मिलाकर इसको हमारे इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है। तो आखिरी स्टेप में एक बड़े से कंटेनर में सूखे नमक को डाला जाता है, जिसमें फिर आयोडीन और अलग अलग नमक के प्रकार के हिसाब से कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं। 90% से ज्यादा नमक में आयोडीन ही डाला जाता है, जो कि हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है। एक बार आयोडीन डालने के बाद इसे 1 हफ्ते के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि यह अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ब्लेंडिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इसे आखिरी में पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। इलायची मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, इलायची के बिना बहुत सारे पकवान फीके हैं। जैसे इलायची चाय में डालने पर चाय का स्वाद 7वें आसमान तक पहुंच जाता है और इलायची वाले खीर को तो खाने में अलग ही मजा आता है। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि इन हरी इलायची को कैसे बनाया जाता होगा? और आखिरकार इलायची के ऊपर ऐसा क्या प्रोसेस होता है कि मार्केट में इसकी कीमत बढ़ती ही जा रही है? दोस्तों, इलायची पेड़ों की टहनियों में नहीं बल्कि पेड़ों की जड़ों द्वारा जमीन पर उगते हैं और इलायची के कच्चे फल कुछ इस तरह के दिखते हैं। यही फल कुछ प्रोसेस के बाद इलायची
बन जाते हैं तो इलायची उगाने की शुरुआत होती है प्लांटिंग प्रोसेस से। सबसे पहले बड़े और अच्छे क्वालिटी वाले हरे इलायची के दानों को निकालकर पानी में 1-8 घंटों तक रखते हैं, जिससे कि इलायची के दाने अंकुरित होने लायक मुलायम हो जाते हैं। तो अब इन दानों को पानी से निकालकर टिश्यू पेपर से पोंछकर सुखा लेते हैं और मार्च से मई महीनों के बीच इनके प्लांट तैयार किए जाते हैं। इनके फल अंकुरित होने के पहले सप्ताह से ही इलायची के फलों में से कच्चे इलायची की महक आने लगती है और दूसरे सप्ताह समाप्त होने तक सारे इलायची के फल की हार्वेस्टिंग भी कर ली जाती है। हार्वेस्टिंग के बाद इन कच्चे इलायची को ड्रायर मशीन में डालकर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के गर्म तापमान पर सुखाते हैं ताकि इलायची के कच्चे फल सूखकर रेडी हो सके। अगले प्रोसेस में इन सूखी इलायची पर पॉलिशिंग किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इलायची और ज्यादा खूबसूरत और चमकीला दिख सके। उसके बाद इनकी पैकिंग करके मार्केट में भेजने के लिए रेडी कर दिया जाता है। सिंदूर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, सिंदूर को आमतौर पर कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है। पहले आपको बता दें कि इनके पौधे को बिक्सा और एला के नाम से जाना जाता है और इनके पौधे को लगाने के लिए एक गड्ढा खोदकर उसमें उर्वरक को डाल दिया जाता है और इसमें अच्छे से पानी दिया जाता है और इसके साथ धूप भी मिलना जरूरी है और लगभग 3 साल बाद इनमें फल लगने लगते हैं। और जब इनके फल आने लगते हैं और इन फल का आकार मटर के समान चपटे होते हैं और इनके फल सरसों की तरह छोटे छोटे दाने के रूप में होते हैं। इनके फल शुरू में हरे रंग के होते हैं और पकने पर लाल हो जाते हैं और उसके बाद हल्के भूरे रंग के भी हो जाते हैं और जब यह भूरे रंग के हो जाएं तो इन्हें तोड़ लिया जाता है। सभी फल से इनकी फलियां निकाली जाती हैं। अब तोड़े गए फल को छीलकर उसके दानों को निकाल लिया जाता है और आखिर में निकाले गए फलों को ग्राइंडर में पीस लिया जाता है, जिसके बाद कुछ इस प्रकार हमारा शुद्ध और पवित्र सिंदूर बनकर तैयार हो जाता है और उसके बाद इन्हें बिकने के लिए भेज दिया जाता है। स्टिंग मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, एनर्जी ड्रिंक पीने का खुमार आजकल सर चढ़कर बोल रहा है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एनर्जी ड्रिंक का ज्यादा सेवन आपकी जान ले सकता है और इसीलिए स्टिंग जैसे एनर्जी ड्रिंक बच्चों और प्रेग्नेंट लेडी के लिए बैन है। दोस्तों, स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को सबसे पहले सन 2002 में वियतनाम में लॉन्च किया गया था। स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को पेप्सिको द्वारा बनाया जाता है। इस ब्रांड ने देखते ही देखते बहुत कम समय में सफलतापूर्वक बाजार में अपनी धाक जमा ली। ये तो हुई इतिहास की बात। चलिए अब देखते हैं कि स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले मिनरल वाटर को कार्बोनेटेड वाटर में बदला जाता है। इसके बाद शुगर से एक सिरप तैयार किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं बहुत से केमिकल्स जैसे सिट्रिक एसिड, कैफीन, टेस्ट बढ़ाने के लिए, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और इनोसाइटोल, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, पोटेशियम, माल्टोडेक्स्ट्रिन, फूड स्टार्च, पोटेशियम सॉर्बेट जैसे कई कंपोनेंट इसमें मिलाए जाते हैं। इन सब केमिकल के मिलाने से जो सिरप तैयार होता है उसे बड़े बड़े टैंकों में कार्बोनेटेड वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। ये सब देखरेख का जिम्मा वर्कर का नहीं होता, बल्कि कंप्यूटर द्वारा मैनेज किया जाता है और कंप्यूटर से ही इन्हें ऑपरेट किया जाता है। अब जब ये अच्छे से मिक्स होकर तैयार हो जाता है तो दोस्तों, इन्हें एक फीलिंग मशीन में भेज दिया रहता है। उसके बाद इनकी पैकिंग करके मार्केट में भेज दिया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि यह जानकारी हर किसी को मिल जाए।